तो गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। पुल टूटने से यहां पर 141 लोगों की जान चली गई है। उस वक्त बड़ी तादाद में पुल पर लोग जमा थे, भारी भीड़ बताया जा रहा है वहां पर लोगों की पहुंची हुई थी। दिवाली के बाद ये पहला रविवार था, गुजराती नए साल पर ही ये पुल जो है खोला गया था। 7 महीनों से ये पुल बंद था और ये पहला रविवार था इसे खोले जाने के बाद, और लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई थी। अपने परिवारों को, अपने बच्चों को लेकर लोग यहाँ पर आए हुए थे और उस वक्त जब लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर थी, ये पुल टूट जाता है और उसके बाद जो लोग हैं वो नदी में गिर जाते हैं। लच्छू नदी पर ये पुल बना हुआ है और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आसपास के कई जिलों में कोई पुल नहीं है, तो ये एक पुल जो है एक आकर्षण का केंद्र है सालों से लोगों के लिए, और इसीलिए यहाँ पर लोग जमते हैं। तो जब ये 7 महीनों से यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था, जब पुल खुला तो लोगों में उत्सुकता थी वापस यहाँ पर लौटने की, और जिस दिन से ये पुल खुला तभी से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन कल शाम 6:30 बजे जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, ओवरलोडिंग यहाँ पर बताया जा रहा है हो गई, उस वक्त ये पुल ये ले नहीं पाया और ये हादसा जो है वो पेश हुआ। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुश्री, कल तक हम देख रहे थे कि गुजरात में चुनाव प्रचार की खबरें जो हैं वो तेज थी, लगातार कई खबरें आ रही थी, लेकिन कल अचानक से ये हादसा पेश आया। 141 लोगों की जान चली गई, एक बहुत बड़ा हादसा। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? तनुश्री, आप सुन पा रही हैं हमको? हम दोबारा तनुश्री से जुड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत दर्दनाक हादसा, 141 लोगों की जान चली गई। कई महिलाएं, कई बच्चे भी हैं इसमें यहाँ पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहत और बचाव का काम जो है वो रात भर से ही चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, और तीनों सेनाएं जो हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। SDRF, NDRF की टीमें भी लगी हुई हैं। INS वलसुरा को जो रेस्क्यू जो बोट्स हैं उसकी वो यहाँ पर लाई गई हैं। मरीन कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तैराकों के साथ यहाँ पर तलाश की जा रही है लोगों की, जो लोग कल हादसे में पुल से नीचे सीधे जाकर नदी में गिर गए हैं। काफ़ी लंबी ये नदी बताई जा रही है, तो ऐसे में ये शंका लगातार बनी हुई है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुश्री, कल तक बिल्कुल अलग माहौल था, एक चुनावी माहौल था गुजरात में देखने को मिल रहा था, लेकिन इतना बड़ा ये हादसा पेश आया है। 141 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, हम आपको पहले बता दें कि NDTV की टीम इस वक्त पे लोकेशन पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो ब्रिज था जो कल शाम करीब 7 बजे टूट गया, और इस ब्रिज पे उस वक्त पे 400 से 500 लोग मौजूद थे जब ये ब्रिज पूरा का पूरा टूटा। और आप एक तरीके से इस नदी को भी देख सकते हैं कि इसका डेप्थ इतना नहीं है, पर जो ब्रिज है वो एक हाइट पे थी। तो जब ब्रिज टूटा और लोग इससे गिरे तो बहुत लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादातर थे, उन्होंने बेसिकली वो बेहोश हो गए, और ड्राउनिंग से भी बहुत लोगों की मौत हुई है। अब मैं आपको बता दूं 130 वो नंबर है जो ऑलरेडी कंफर्म्ड डेड है। 100 से ज्यादा अधिक लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो लोग सीवियर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट है। 130 जो ऑलरेडी डेड है उनकी फैमिलीज को बुला लिया गया है। हमें जान पड़ रहा है कि उसमें से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे बिहार से, उनकी फैमिलीज को बुला के उनकी फैमिलीज को उनका बॉडी दिया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि NDRF, SDRF, आर्मी टीम्स, वेस्ट जो स्विमर्स और डाइवर्स हैं स्टेट के, सब लोकेशन पे मौजूद हैं। पूरी रात इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस को जारी रखा है कि जितने लोगों की जान बचा पाए बचा सके। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है, पर हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितने भी लोग बच सकते थे, जितने भी लोगों की बचे होने की आशंका थी, उनको ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है, क्योंकि इस घटना को रोका जा सकता था, और हम लोग भी ये आशा कर रहे हैं कि और भी लोग बच सके। पर इस वक्त पे जो एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ, सच्चाई ये है ग्राउंड पे कि अब रेस्क्यू टीम्स भी सिर्फ डेड बॉडीज रिकवर करने का वेट कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि NDTV ने कल भी ये रिपोर्ट किया था कि ये जो ब्रिज है ये हिस्टोरिकल ब्रिज है, 100 साल पुराना ब्रिज है। इस साल मार्च में गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने इसको रेनोवेट करने का टेंडर ओरेवा ग्रुप को दिया था। ओरेवा ग्रुप के पास 4 से 5 महीने का समय था इस पूरे ब्रिज को रेनोवेट करके एक क्वालिटी चेक लेके
फिर पब्लिक के लिए खोलने का। बट हमको ये पता चला है कल रात कि 26 अक्टूबर को जब गुजरात में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ओरेवा ग्रुप ने ना ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लिया अथॉरिटीज से, ना ही उन्होंने क्वालिटी चेक कराया, और उन्होंने इन सब बिना ये सब जो इतने इंपॉर्टेंट रूल्स है किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खोलने से पहले, कुछ भी ना किए बिना ये जो ब्रिज है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो ब्रिज है इसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 से 150 लोगों की है, पर जब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ इस पे 400 से अधिक लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिज रेनोवेट होने के बाद इतनी जल्दी एक ब्रिज टूटा, जिसका मतलब है कि उसमें क्वालिटी जो रेनोवेशन था उसकी क्वालिटी में जरूर से डिफेक्ट रहा होगा। दूसरी बात यह है कि काफी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग इस पे थे, तो इन लोगों को किसने परमिशन दिया? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको यहाँ होना जरूरी था जब इस तरीके की घटना हुई? तो बहुत सवाल खड़े होते हैं, गुजरात सरकार से बहुत सवाल पूछे जाने चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल तक एक चुनावी माहौल था, डेट सब तक आई नहीं है इलेक्शन की, पर कल तक सभी पार्टीज, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे कल गुजरात में वडोदरा में थे। वो एक हिस्टोरिकल टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे थे। दोपहर को वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दोपहर को वो इवेंट खत्म हुआ, और उसके कुछ ही घंटे बाद एक इतनी बड़ी दुर्घटना की खबर आई। और मैं बता सकती हूँ आपको कि इस तरीके का जो एक डेथ टोल है 130 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ा टोल है। इस तरीके का इंसिडेंट ना ही सिर्फ गुजरात में पिछले बहुत सालों में नहीं देखा गया है, बल्कि पूरी कंट्री में इस तरीके का ट्रैजिक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं देखा गया है। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं सरकार से, बट मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज के अपने जितने भी कार्यक्रम थे उनको सबको कैंसिल कर दिया है। ना ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने भी अपने सारे कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है। हो सकता है चीफ मिनिस्टर कुछ ही देर में यहाँ आए भी। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी पूरी रात यहीं पे थे, वो रेस्क्यू टीम्स के साथ यहीं पे मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया, अपना कॉन्डोलेंसेज, अपना ट्रिब्यूट दिया उन फैमिलीज को जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। हम आपको बता दें कि 130 लोग कंफर्म्ड अभी तक जो डेड हैं, उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप आएं और अपनी डेड बॉडीज को रिकवर करें। आप समझ सकते हैं स्थिति, आप सिचुएशन समझिए। कुछ फैमिलीज जिनको जो यहाँ पे छठ पूजा का एक रिचुअल करने आए थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके की एक चीज हो सकती है। उनकी कोई भूल नहीं थी इसमें, उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें। और अब 130 लोग, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे माने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो ये एक तरीके का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अथॉरिटीज के पार्ट पे, और उनको ये सवालों का आंसर देना बहुत जरूरी है इस वक्त पे कि क्यों कोई क्वालिटी चेक नहीं कराया गया रेनोवेशन के बाद। किससे पूछ के ओरेवा ग्रुप ने इसको पब्लिक के लिए खोला, और 400 लोग इस ब्रिज पे क्या कर रहे थे, जबकि इस ब्रिज की कैपेसिटी 100 से 150 लोगों की है। बिल्कुल तनुश्री, और यहाँ पर ये जो जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तनुश्री, वो सिर्फ ओरेवा ग्रुप पर तय नहीं होगी। जब इतनी भारी भीड़ यहाँ पर जुट रही थी, और हमारे पास एक 29 अक्टूबर का वीडियो भी है, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। तो जो भीड़, जिस दिन 26 अक्टूबर से ये पुल खुला था, उस दिन से ही लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर जुटने लगी थी, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं, कई जिलों में कोई पुल नहीं है, कोई इस तरह की नदी जो है एक तरह से आकर्षण का केंद्र था ये लोगों के लिए। तो जिस दिन से ये पुल खुला है उसी दिन से भारी भीड़ जुट रही है। तो अगर प्रशासन थोड़ी भी मुस्तैदी दिखाता, अगर वक्त पर इस भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता, तो कम से कम या तो ये हादसा टाला जा सकता था कम से कम, या फिर मरने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम हो सकती थी, वो रोका जा सकता था ये हादसा। लेकिन यहाँ पर प्रशासन अपनी लापरवाही से या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे नहीं बच सकती है, और सिर्फ ओरेवा ग्रुप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कंपनी है। सबसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सबसे पहले ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी कि वो देखें कि इस ब्रिज पे इतनी तादाद पे लोग क्या कर रहे हैं, उनको रोका जाए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट को ना भी रोक पाते, कहीं ना कहीं मरने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम हो सकती थी। आप अभी देख सकते हैं कि सारी रेस्क्यू टीम्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो स्टेट के बेस्ट स्विमर्स और डाइवर्स हैं, सबको यहाँ पे पूरी रात से ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटे हुए हैं। पूरी रात से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जानें बचा सके। पर आप इनकी भी
आप एक बार इनकी भी मुसीबत समझिए कि इस तरीके का ब्रिज का टूटना, इतनी हाइट से लोगों का गिरना, पूरी रात में अंधेरा था, किस तरीके का स्ट्रगल रेस्क्यू ऑपरेशंस भी यहाँ कर रही हैं आप देखिए। और उस वक्त पे सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना और कहना कि हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ओरेवा ग्रुप ने कब पब्लिक के लिए ये खोल दिया, ये काफी इररिस्पॉन्सिबल बात है। हम सरकार से भी लगातार सवाल पूछते रहेंगे। होम मिनिस्टर ग्राउंड पे है, मैं पर्सनली उनसे ये सवाल पूछूंगी कि सर क्यों नहीं सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया और ओरेवा ग्रुप से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, क्वालिटी चेक करवाया इस ब्रिज को खुलने से पहले, क्योंकि 130 लोगों का मरना और ये डेथ टोल कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जा रही है। इतने लोगों का मरना, इतनी भारी संख्या, एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तनुश्री, हमारे पास आधिकारिक आंकड़ा है वो 141 हो चुका है, 141 तक पहुंच चुका है जो मौतों का आंकड़ा है। और ये बहुत ही दुखद है जिस तरह से आप बता रही हैं कि वहां पर अब जो बचाव काम में जुटे लोग हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो नेवी एयरफोर्स और आर्मी की टीमें हैं, अब वो कहीं ना कहीं अब उनके मन में ये डर है कि अब शायद ही कोई बचा होगा, क्योंकि ज्यादातर मौतें जो हैं वो डूबने की वजह से ही हुई हैं।